हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज़ की। जैसे कि इससे पहले की वीडियोज़ में हमने पढ़ा था कंपनी क्या होती है। इस वीडियो में बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज़ के बारे में। आपने अपनी लाइफ में बहुत सी डिफरेंट कंपनीज़ को देखा होगा। सामने से देखने पे वो सारी कंपनी एक जैसी लगती, लेकिन सारी कंपनी अलग अलग क्लासिफिकेशन की होती हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे डिफरेंट कंपनीज़ को हम डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बेसिस ऑफ। डिफरेंट कंपनी को डिफरेंट टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं उनके बेसिस के ऊपर। सबसे पहली कैटेगरी है मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कौन सी कंपनी किस तरह से इनकॉर्पोरेट हुई है उसके बेसिस पे हम डिवाइड करेंगे। सेकंड कैटेगरी है लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स एंड थर्ड है नंबर ऑफ मेंबर्स। इसके अलावा कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर कुछ नई कैटेगरी भी इंट्रोड्यूस करी गई हैं, जैसे कि स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी। इसके अलावा हम चार्ट के जरिए देखेंगे कि और कौन कौन सी कैटेगरी के अंडर कौन सी कंपनीज आती हैं। इस चार्ट में हम देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज जो हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा बेस्ड ऑफ इनकॉर्पोरेशन। बेस्ड ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अंडर हमारी दो कैटेगरी हैं, स्टैट्यूटरी कंपनीज एंड रजिस्टर्ड कंपनीज। बेस्ड ऑन लाइबिलिटी के अंडर आते हैं लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी। थर्ड कैटेगरी है हमारी बेस्ड ऑन कंट्रोल। इसके अंडर आती है होल्डिंग कंपनीज एंड सब्सिडरी कंपनीज। नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ड ऑन ओनरशिप, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी। इसके अलावा डोरमेंट कंपनी और एसोसिएट कंपनी है। सबसे पहले बात करते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी की। कंपनीज विच आर फॉर्म्ड बाय पासिंग अ स्पेशल एक्ट आइदर बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। स्टैट्यूटरी कंपनी के अंडर आती हैं वो कंपनी जो फॉर्म हुई है पासिंग ए स्पेशल एक्ट आइदर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो भी कंपनी एक स्पेशल एक्ट के ज़रिए बनाती है उसको स्टैट्यूटरी कंपनी कहते हैं, जैसे कि आरबीआई, एसबीआई, एफसीआई एंड एलआईसी। ये कुछ एग्जांपल्स हैं स्टैट्यूटरी कंपनीज़ के। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो एक अलग एक्ट पास हुआ है, उसके अंडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर्म हुआ है। ऐसी एफसीआई है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एलआईसी जो है वो लाइफ इंश्योरेंस ऑफ कॉरपोरेशन। These companies do not have any memorandum or article of association. They derive their powers from the act. इन कंपनीज की कोई मेमोरेंडम या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं होते, बल्कि इनकी जो पावर्स है वो इनके एक्ट में, जिस एक्ट के ज़रिए ये बने हैं उसमें डिफ़ाइन होती है। These companies are generally created to meet social needs, not for the purpose of earning profit. इन कंपनीज़ को गवर्नमेंट जनरली सोशल नीड्स को पूरी करने के लिए फॉर्म करती है, ना कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए। अब बात करते हैं रजिस्टर्ड कंपनीज़ के बारे में। रजिस्टर्ड कंपनीज़ क्या होती हैं? कंपनीज़ फॉर्म्ड अंडर द कंपनीज़ एक्ट 2013। जो भी कंपनीज़ एक्ट 2013 के अंडर फॉर्म होती है और सिर्फ तभी एग्जिस्टेंस में आ सकती जब वो रजिस्टर्ड हुई हो अंडर दिस एक्ट। After registration, a certificate of incorporation has been issued by the registrar of the companies. After registration, एक सर्टिफिकेट इशू होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के थ्रू फॉर द इनकॉर्पोरेशन। दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर मोड ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी। ये बहुत ही पॉपुलर मोड ऑफ कंपनी फॉर्म करने का बहुत ही पॉपुलर मोड है। बात करते हैं लिमिटेड बाय शेयर्स कैटेगरी के अंडर कौन सी कंपनी आती हैं। तो एज पर सेक्शन 222, a company is said to be limited by shares which have a share capital and each member liability is limited by the memorandum to the extent of face value of shares subscribed by him. एक कंपनी को हम लिमिटेड बाय शेयर्स कब कहेंगे? जब उसके शेयर कैपिटल, एक कंपनी की एक शेयर कैपिटल है और ईच मेंबर की लाइबिलिटी जो है वो कंपनी के मेमोरेंडम में फिक्स होती है टू द एक्सटेंट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड बाय हिम।
उस मेंबर ने कितने शेयर सब्सक्राइब करें उसकी फेस वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है उसकी लायबिलिटी किस एक्सटेंट तक रहेगी। अब बात करेंगे नेक्स्ट कैटेगरी, लिमिटेड बाय गारंटी। अ कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम to such amount as the members may respectively agree to contribute the assets of the company। एक कंपनी के मेमोरेंडम में हर मेंबर्स की लायबिलिटी फिक्स होती है। उस मेंबर ने कितनी एसेट्स कंट्रीब्यूट करने के लिए एग्री किया है मेमोरेंडम में, उसके हिसाब से उसकी लायबिलिटी फिक्स होती है। कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी आर टिपिकली फॉर्म्ड फॉर नॉन प्रॉफिट एक्टिविटीज सच एज क्लब्स, चैरिटीज, प्रोफेशनल एसोसिएशंस। कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी के अंडर ऐसी कंपनीज फॉर्म होती हैं जो नॉन प्रॉफिट एक्टिविटी चलाती हैं, जैसे कि क्लब्स हो गई, चैरिटी हो गए या प्रोफेशनल एसोसिएशंस होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, अनलिमिटेड कंपनी। अ कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स इज कॉल्ड एन अनलिमिटेड कंपनी। एक कंपनी जिसके अंडर कोई लिमिट नहीं है किसी मेंबर्स की कितनी लायबिलिटी होगी, उसे हम अनलिमिटेड कंपनी कहते हैं। मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स आर फुली लाइबल टू कवर इट्स डेट्स। जो उसके मेंबर्स या शेयर होल्डर्स होंगे वो पूरी तरह लाइबल होंगे उसके डेट्स को कवर करने के लिए। दीज कंपनीज मे और मे नॉट हैव अ शेयर कैपिटल। इस कंपनी के शेयर कैपिटल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अब बात करते हैं कि प्राइवेट कंपनी कौन सी होती हैं। A private company is formed by a small group of shareholders who come together for a special cause or to make a profit। जब कुछ स्मॉल ग्रुप मिलके एक कंपनी फॉर्म करते हैं, शेयर होल्डर्स मिलके टुगेदर फॉर अ सोशल कॉज या प्रॉफिट के लिए, तो वो उसे प्राइवेट कंपनी कहते हैं। शेयर्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आर नॉट ट्रेडेड ऑन पब्लिक स्टॉक एक्सचेंजेस। पब्लिक स्टॉक एक्सचेंजेस में प्राइवेट कंपनी के शेयर्स ट्रेड नहीं होते। इसके बाद बात करते हैं व्हाट इज पब्लिक कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज अ बिजनेस एंटिटी दैट ऑफर्स शेयर्स ऑफ स्टॉक्स टू द पब्लिक थ्रू स्टॉक एक्सचेंजेस। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी ऐसी बिजनेस एंटिटी है जो अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करने के लिए अलाउ करती है। अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन बी फॉर्म्ड विद द मिनिमम ऑफ 7 शेयर होल्डर्स एंड 3 डायरेक्टर्स। कोई भी कंपनी जिसके 7 शेयर होल्डर्स और 3 डायरेक्टर्स मिनिमम होंगे उसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहेंगे। द कंपनी मस्ट ऑल्सो हैव अ मिनिमम पेड अप कैपिटल एज रिक्वायर्ड बाय द लॉ के हिसाब से एक पब्लिक कंपनी बनने के लिए जितनी कैपिटल पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होनी चाहिए, तभी वो पब्लिक कंपनी बनेगी। 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर। किसी भी कंपनी के जिसका सिर्फ एक ही मेंबर हो। ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन and resident in India shall be eligible to incorporate in a 1 person company। 1 person कंपनी का जो मेंबर होगा वो एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए और इंडिया में रिसाइड करता हो, तभी वो 1 पर्सन कंपनी का मेंबर बन सकता है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनी। तो एनी कंपनी विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। किसी भी कंपनी कि 51% से ज़्यादा जिसकी शेयर कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करती है तो उसको गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे।